लेकिन प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ के किसी ना किसी संसदीय क्षेत्र का सांसद होता है जिसे वहां की जनता चुनकर भेजती है। अब अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो इस तरह से समझिए कि राष्ट्रपति इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और प्रधानमंत्री नाम का जो सांसद है वो असल में है सांसद और वो कहीं ना कहीं पद्धति से या डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आया है। हमारे यहाँ पर दो प्रधान हो गए, एक डी ज्यूरे हो गया, एक डी फैक्टो हो गया, है ना। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मालदीव में क्या होता है, राष्ट्रपति वहां जनता चुनती है। जैसे कि इस समय मुइज्जो को वहां की जनता ने चुना है, लगभग 54% वोट पूरी जनता के द्वारा उसको दिए गए थे, तब जाकर वो राष्ट्रपति बना। अच्छा, इसमें भी एक प्रश्न बनता है, सर अगर मान लीजिए कि जनता इस प्रकार से वोट दे कि किसी को भी 50% वोट ना मिले तो क्या होगा? फिर क्या दोबारा इलेक्शन होता है? दोबारा इलेक्शन होता है ऐसे मतलब समझिए 2 लोग चुनाव में उतरे या 3 लोग चुनाव में उतरे और वोट शेयर इस प्रकार से रह गया कि जो टॉपर था वो 50% से ऊपर नहीं पाया, तो जो टॉप 2 थे उनके बीच में री इलेक्शन होगा, फाइनली एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्लियर हो गया? अब इनकी थोड़ी संसदीय व्यवस्था को समझते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति हुआ और वहां की संसद अमेरिका में जैसे सीनेट कहलाती है, अपने देश की संसद संसद कहलाती है, ऐसे ही मालदीव्स के अंदर जो संसद होती है इसे पीपल्स मजलिस कहा जाता है। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट होके आया और सीनेट के लिए अलग से चुनाव होते हैं, एग्जैक्टली मालदीव्स में भी जो राष्ट्रपति है वो जनता डायरेक्ट चुनती है और पीपल्स मजलिस में बैठे हुए जो सांसद हैं उन्हें भी डायरेक्ट चुना जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति तो बनकर आ गया जनता की डायरेक्ट वोटिंग से कि भैया इन्हें हमने राष्ट्रपति चुना, लेकिन राष्ट्रपति के साथ में एक कैबिनेट भी होती होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट की तरह इनके यहाँ भी कैबिनेट होती होगी। अब जो इनके यहाँ की कैबिनेट है, उस कैबिनेट में जो मंत्री बनेंगे वो कहाँ से बने?